ऊपर 1 जुलाई से बैन शुरू हो गया है। इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोकने का पर्पज क्या है? प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है और वो पर्यावरण में अपने छोटे छोटे कण के रूप में जगह जगह विद्यमान रहता है। अभी जो रिसेंट में स्टडीज आई हैं, उनमें जो हमारे गर्भस्थ शिशु हैं, जो माँ के पेट में बच्चे हैं, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक के कण मिले हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक हमारे जो मनुष्य की जीवन शैली है उसमें घुस गया है। और ये भी एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कैंसर का एक मुख्य कारण है। हम सब इसको प्लास्टिक को, क्योंकि हमारी सुविधाजनक उसके लिए है, इसको हम जीरो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम इसको कम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी हम इसको रोक सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसको हम पहले चरण में प्रतिबद्ध तरीके से जो मानव जीवन शैली है उससे बाहर लेकर जाएंगे। तो हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं तो दुकानदारों की तरफ से तर्क दिया जाता है कि कस्टमर इसकी मांग करते हैं। ये तर्क मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन की कीमत पर इस तर्क को काटना होगा। हम सबको ये समझना होगा कि हम खुद ही ये कहें कि भाई मेरे घर में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं आएगा जो 100 माइक्रोन से कम का। मैं या तो अपना थैला लेकर जाऊंगा या मुझे जो डिग्रेडेबल वाले बैग है वो दिए जाए। आप सभी अगर इसमें आप सहयोग देंगे, मैं ये समझता हूँ इमीडिएट में हमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती। आप कोई सामान लेके आप खाली हाथ बाजार गए, आप कुछ लेके आ रहे हैं, आपको लगेगा कि अच्छा मुझे तो ये सामान वैसे लेके जाना पड़ रहा है या पेपर बैग में दे दिया है जिसकी मुझे कठिनाई है, मैं पकड़ के नहीं चल सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आप सब इसमें सहयोग करेंगे। और जितनी संख्या में आज यहाँ लोग आए हैं, मैं समझता हूँ पूरे शहर में ये मैसेज क्लियर रूप से जाए कि जींद में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस है। हम लोग बिल्कुल भी उसको डिमांड नहीं करेंगे और अगर कोई करेगा तो भी आप नगर पालिका को, जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इसकी साइकिल से बाहर आ सके। आप सभी का बहुत बहुत। मैं एनसीसी कैडेट सचिन। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारी गणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जींद तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे, कि सभी ने प्लास्टिक उठाया, जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज़ था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी मतलब वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी प्लास्टिक का यूज बंद कर दीजिए। जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है कि सिंगल प्लास्टिक का यूज 1 जुलाई से बंद है, तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि हमने वहाँ पर सुना भी कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर देखा कि प्लास्टिक के बिना जीवन अधूरा लग रहा है। लेकिन कैसे कि हमें अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, स्वच्छ बनाना है, वायु को मतलब स्वच्छ बनाना है, तो हमें प्लास्टिक का यूज बंद करना पड़ेगा।